नमस्कार, आर्यन आपकी आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल शर्मा। बिहार के बोधगया और महाबोधि मंदिर में रविवार सुबह 9 बजे सिलसिलेवार धमाकों से भगवान बुद्ध की नगरी दहल गई। बिहार में हुए इस पहले आतंकी हमले में 2 बौद्ध श्रद्धालु घायल हो गए। धमाकों में महाबोधि मंदिर और बोधि वृक्ष को भी मामूली नुकसान पहुंचा है। आईबी से पहले ही अलर्ट जारी था कि आतंकवादियों के निशाने पर बोधगया मंदिर है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर बिहार की सरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी रही। बिहार सरकार ने माना है कि उसे अलर्ट मिला था, लेकिन किया क्या। कुल 10 धमाके हुए, 2 जिंदा बम मिले। मंदिर के अंदर और बाहर हुए धमाकों में 2 लोग जख्मी हुए। सुरक्षा विशेषज्ञों की माने तो सुबह सुबह धमाके करने के पीछे आतंकियों की मंशा किसी की जान लेने के बजाय महज अपना पैगाम मंदिर प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने की हो सकती है। लेकिन इतना तो साफ लगता है कि सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी को हल्के में लिया गया। तो चलिए महाबोधि मंदिर में हुए धमाके पर शुरू करते हैं हमारी आज की विशेष पेशकश, हमले का जिम्मेवार कौन। रविवार को विश्व प्रसिद्ध बोधगया मंदिर में एक के बाद एक हुए 10 धमाकों ने पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरोप लग रहे हैं कि बाकायदा इंटेलिजेंस ब्यूरो से अलर्ट मिलने के बावजूद मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया और अब सिर्फ बयानबाजी की जा रही है। दिन रविवार, समय सुबह के 5:30। स्थान बोधगया मंदिर। अचानक होता है धमाका। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कुछ ही मिनटों में हुए कई धमाके। 2 बौद्धिस्ट श्रद्धालु घायल। भगवान बुद्ध की मूर्ति के पास भी मिला बम। किसी संगठन ने नहीं ली जिम्मेवारी। सभी अलाप रहे हैं अपने अपने राग। आखिरकार कौन है इस हालात का जिम्मेवार। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। शांति और अहिंसा के पुजारी भगवान बुद्ध की धरती बोधगया के लिए रविवार का दिन काला साबित हुआ। पहले सुबह हुए धमाकों और उसके बाद मची अफरा तफरी में किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था। सालों से शांति का संदेश बांट रहे यहाँ के श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर से भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि कम तीव्रता वाले विस्फोट होने से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बिहार में सीरियल ब्लास्ट की पहली घटना ने लोगों को परेशान जरूर कर दिया है। अभी तक किसी भी आतंकवादी संगठन ने बोधगया ब्लास्ट की जिम्मेवारी नहीं ली है। हाँ, सुरक्षा में हुई चूक पर पर्दा डालने की कोशिश जरूर की जा रही है। मामला बेहद गंभीर है, लेकिन सूबे के मुखिया इसे कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, जरा सुनिए। हर घटना को गंभीरता से लेना चाहिए। आगे के लिए सबक सीखना चाहिए। और मैं नहीं समझता हूं कि कोई दावा कर सकता है देश के किसी हिस्से के लिए कि ऐसी वारदातें नहीं हो सकती। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में पता चला है कि बोधगया महाबोधि मंदिर परिसर में कुल 10 धमाके हुए हैं। रविवार तक लग रहा था कि 9 धमाके हुए हैं, लेकिन सोमवार को एक और बम बरामद किया गया जो फट चुका था, यानी कि कुल 10 बम धमाके हुए। बिहार के डीजीपी अभयानंद ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि ये पूरी तरह से आतंकवादी हमला है। जो इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ पीओ था, उसमें 9 बॉम्ब्स एक्सप्लोड किए थे। और आज एक जगह जहां नॉन एक्सप्लोडेड बॉम्ब मिला था, उसी जगह से बगल में
एक और एक्सप्लोडेड बॉम्ब मिला है जिसकी जानकारी लोकली भी नहीं हो पाई थी, आज पीओ एग्जामिनेशन में मिला। इसलिए कुल मिलाकर के 10 बॉम्ब्स हैं जो एक्सप्लोड किए हैं। विनोद मिस्त्री नाम का एक व्यक्ति जो बाराचट्टी थाने का रहने वाला है, उसको कुछ सूत्र के आधार पर, वहाँ था सूत्र अवेलेबल पीओ पर, उसके आधार पर लाया गया है पूछताछ के लिए। उससे पूछताछ हो रही है। अमोनियम नाइट्रेट कंफर्म्ड है, रेस्ट कंफर्म है। बहरहाल बोधगया के महाबोधि मंदिर में हुए सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के बाद यहाँ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मंदिर एक बार फिर श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है। इधर राजनीतिक दलों ने इस मामले पर दिन भर मगध बंद के बहाने लोगों की खूब सहानुभूति बटोरी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किसी भी आतंकी संगठन ने महाबोधि मंदिर पर हुए हमले की जिम्मेवारी अभी तक क्यों नहीं ली, और न ही नीतीश सरकार इस मसले पर कुछ भी खुलकर बोल रही है। यानी सूबे की जनता अब ऊहापोह की स्थिति में ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन न्यूज। तो एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर, सब जानते हैं कि वहां पर बौद्ध श्रद्धालु हर साल लाखों की तादाद में आते हैं। रविवार के दिन गया के महाबोधि मंदिर में खास तौर पर भीड़ उमड़ती है, क्योंकि उस दिन छुट्टी का दिन होता है और लोग आराम से जाते हैं। ऐसी स्थिति में वहां उस समय भी, जैसी जानकारी मिली है, सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु मौजूद थे और अचानक से बॉम्ब ब्लास्ट हुए। एक के बाद एक 20 मिनट के अंदर में 10 बॉम्ब फूट गए। और ऐसी स्थिति में अगर किसी बॉम्ब से भयंकर नुकसान हो जाता तो हो सकता है कि वहां कुछ बहुत बड़ी घटना भी घट सकती थी, जो कि नहीं घटी है। क्या कुछ है इसके मायने, आज हम समझते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो मेहमान चर्चा करने के लिए। विजय सिन्हा साहब हैं, बीजेपी के विधायक हैं, सह प्रवक्ता हैं, हरखू झा हैं, नेता हैं कांग्रेस के। विजय जी, आपसे, लगातार राजनीतिकरण होता है, हम लोग की बात करें, बेकारी की बात करें, भूखमरी की बात करें, गरीबी की बात करें, लेकिन यहां पर पहली बार बिहार में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। अब कब तक राजनीतिक दल चुप रहेंगे आखिरकार? देखिए, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बना है और निश्चित तौर पर बिहार में इस तरह का भय का वातावरण नहीं था। ये आतंकवादियों के द्वारा जो विस्फोट किया गया, जो अभी खुल करके प्रशासन और शासन के लोग नहीं बोल पा रहे हैं, इसके पहले आईबी के द्वारा आज से 6 महीना पहले ही खबर किया गया है, बताया गया कि इस तरह की घटना घटने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग सजग नहीं हो पाए, इसको यानी कि मानते हैं गलती है। उस समय सरकार में आप भी थे, आप लोगों को भी देखना था, उस समय सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जानी चाहिए। निश्चित तौर पर गृह मंत्रालय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जिम्मे था और इस पर विशेष रूप से गंभीरता के साथ ध्यान देनी चाहिए थी जी। ये काफी कमी हुई है और ये तो एक संजोग है। एक चीज जो उभर करके आ रहा है कि सुबह 5:30 बजे जी, ये हो सकता है कि टाइमिंग की सेटिंग में प्रॉब्लम हो। ये शाम को 5:30 बजे अगर जो होता जी, हो सकता है उस समय में सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी जी। और उसमें 2-3 शक्तिशाली बॉम्ब तो फटे भी नहीं है। हरखू जी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। ये क्या एक बहुत बड़ी आपदा नहीं है? बिहार, न सिर्फ बिहार, इसको देश स्तर पर हम सोचें। हाँ, ये देश स्तर पर तो बहुत बड़ी आपदा है। देखिए, बिहार एक बहुत पुराना स्टेट है, जिसमें ये बौद्ध मंदिर जो है, सो जैसा आज हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे कि 3000 वर्ष से वो वहाँ पर कायम है जी। एक मायने रखता है कि 5000 वर्ष से हमारी हिंदू सभ्यता काम कर रही है, जिसमें 3000 वर्ष से बौद्ध एक धर्म है। 48 कंट्री का डायरेक्ट जुड़ाव अपने गया से है जी। उसके कार्यक्रम माने जो काल चक्र का कार्यक्रम होता है या अन्य कार्यक्रम होते हैं, उसमें लाखों के लाखों लोग आते हैं। इससे पूर्व मैं एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब 5 जून को एनसीटीसी की बैठक दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हो रही थी, तो उसमें यही टेररिज्म पर ही मेन बैठक था, जिसमें केंद्र सरकार चाहती थी कि ये जो टेररिज्म जो सब स्टेट में फैल रहा है, खास करके जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश वगैरह समय सब था ही था। बिहार ये टेररिज्म का ये पहला घटना है,
जो आतंकवादी ने मतलब ये बम विस्फोट किया है, तो वो मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार जो विरोध करने वाले थे तो सबसे प्रखर में यही थे। गैर भाजपाई कांग्रेसी राज भाजपाई लोग विरोध किया, वो तो हमारा विरोधी हैं, सरकार के विरोधी हैं, वो मान्य रखता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी आज जो मैं उनका स्टेटमेंट सुन रहा था कि अब केंद्र पर आधारित हो गए हैं कि CISF के हवाले कर दिया जाए, तो वो ये कर दिया जाए। 15 जून को मैंने पेपर की कटिंग लाई है, 15 जून को ये आगाह किया गया था कि आंध्र प्रदेश के हैदराबाद और बौद्ध मंदिर पटना ये गया और महावीर जी मंदिर को डिनोट किया गया था। बिल्कुल, महावीर स्थान मंदिर जो है पटना जी, ये दिया गया था। आप पढ़िए 8 जून का पेपर हिंदुस्तान जी, 2 आतंकवादी पटना पहुंच चुके हैं, उसका हेडलाइन है इनसे जी। इस सब की बातें, जब सारी बातें पेपर के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से IB के द्वारा गृह मंत्रालय बिहार को भेजा जा रहा था जी, तो जो हमारी संघीय व्यवस्था बनी हुई है उसमें ये दायित्व बनता है कि सरकार इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर में ले, क्योंकि बिहार सरकार को ही नहीं। देखिए ये बातें जो है हरकू जी, हम एक मिनट कह देना चाहते हैं। आपको केंद्र सरकार ने ये दिया, तो सरकार जिस रूप से माने कहती कि हमारे पास सक्षम साधन नहीं है, आप हमको ये मिलिट्री भेजिए, हमको CISF का जवान भेजिए, तो सरकार रिक्वायरमेंट करेगी तब कोई स्टेट में कोई केंद्र सरकार अपनी पुलिस भेजती है। ऐसे यानी कि आप ये कहना चाहते हैं विजय जी, ये कहना चाहते हैं विजय जी, आप लोगों को उस समय चिट्ठी भेजी गई थी, सरकार में आप लोग थे, बाकायदा चिट्ठी इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से आई थी कि गया के महाबोधि मंदिर में आतंकी हमला हो सकता है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने उसको संज्ञान में नहीं लिया। सिर्फ मुख्यमंत्री का मंत्रालय बोल करके बात को न टालें। एक चीज तो बता दूं, इन्होंने कहा नहीं कि यहाँ सरकार अगर जो हम लोग की मांग करती तो हम लोग अर्धसैनिक बल भेज सकते थे, हम सुरक्षा की व्यवस्था कर सकते थे। तो आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा कि ये बताएं कि अर्धसैनिक बल को यहाँ से हटाया क्यों गया, और मार्च बजट सत्र में विधानसभा में काफी विधायकों ने हंगामा किया कि अर्धसैनिक बल को बिहार से वापस नहीं लिया जाए। यस, अब ये मामला वही उन्हीं लोगों का द्वारा डिप्यूटेशन में लगाया जाता है। तो आप कहां बिहार को उस समय सहयोग कर रहे थे? आप तो बिहार पर एक प्रेशर बिल्टअप कर रहे थे। आप बिहार के अंदर में सहयोग की भावना सिर्फ कागज पर और टीवी पर बता देने से आप क्यों मार्च में इतना हंगामा हुआ है अर्धसैनिक बल पर, और माननीय मुख्यमंत्री जी का उस पर जवाब आया कि हमको सूचित भी नहीं किया गया जी, और इसको वापस किया जा रहा है। इसका क्लैरिफिकेशन मैं दे देना चाहता हूँ। आप ही के चैनल में इस सब्जेक्ट पर ये हुआ था, मेरे ख्याल से आप ही साथ हम लोगों का एंकरिंग कर रहे थे। बताएं 2 सेक्शन CRP जो हटा था, जिसमें माननीय श्री लालू प्रसाद जी का सिक्योरिटी भी उसी से संबंधित था, वो हट गया था। वो कर्नाटक में चुनाव था, तो वो नक्सल बेल्ट में जो हम लोगों ने, केंद्र सरकार ने CRPF की व्यवस्था की है, वो सिर्फ नक्सल के लिए है, वो इन सब कारणों के लिए अभी नहीं है। यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको जब सूचना भेजी और ये बोलते कि उस समय में कि हमको CIF या पैरामिलिट्री को दीजिए महाबोधि मंदिर, इस तरह की बात कोई बचकानी हरकत वाली बात विजय जी और हरकू जी आप दोनों से कहना चाहेंगे, अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच आप बताएं विजय जी, जब मुंबई में ब्लास्ट हुए थे तो उसके बाद NIA की टीम का गठन हुआ था या नहीं हुआ था? हरकू जी, हुआ था या नहीं हुआ था? और उसके बाद NIA की टीम मूव करती है या नहीं पूरे देश भर में? तो ऐसी स्थिति अगर है, उसी तरह से अगर आप कहेंगे कि भाई केंद्र सरकार की ओर से जो डिप्लॉयड फोर्सेस हैं वो अब नक्सलियों के लिए सिर्फ काम करेंगे, अन्य जगहों पर जहां विस्फोट नहीं होंगे नहीं करेंगे, तो बहुत बड़ी बचकानी बात लगती है। जानकारी मैं देना चाह रहा हूं कि 5 जून 2013 की जो बैठक हो रही थी, बिहार से वापस किया गया, वही उसी के लिए बैठक हो रही थी कि वो NCTC NI का दूसरा फॉर्म सरकार कानून बनाने निकली जा रही थी कि जो इन माननीय मुख्यमंत्रियों ने बिहार, क्या कहते हैं कि ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा खास करके, छत्तीसगढ़ और भारतीय जनता पार्टी के राज्यों का ना, उन लोगों ने अपोज कर दिया कि ये कानून की कोई जरूरत नहीं है, स्टेट हमेशा केंद्र स्टेट में इंटरफेयर। चलिए, केंद्र जो है, केंद्र स्टेट के ऊपर में है कि जब आप इसको प्रोटेक्टिव बनाना चाहते हैं तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी सौंपिए स्टेट लोग, मतलब स्टेट को जिम्मेवारी यहां लेनी चाहिए। बहुत सही बात कही यार, कुछ आपने जिम्मेवारी यहां स्टेट की भी बनती है कि उनको कम से कम नेशनल डिफेंस के मामले पर गंभीरता से सोचना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा किया गया है? सवाल यहां पर यही है। महाबोधि मंदिर की घटना पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
पटना में सफाई दी है। उन्होंने शांति की धरती पर अशांति फैलाने की कोशिशों की निंदा की और मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को सौंपे जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना कहीं भी हो सकती है और बिहार में पहली बार ऐसी घटना हुई है, लेकिन इस मौके पर वो बीजेपी और आरजेडी पर निशाना साधने से नहीं चूके। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी आरजेडी के बीच आंतरिक गठजोड़ की संभावना है। उन्होंने हाल की कुछ घटनाओं के खिलाफ अनशन पर बैठे सुशील मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। अभी अनुसंधान जारी है और किसी नतीजे पर वो अभी पहुंच नहीं पाए और वक्त देना भी चाहिए लोगों को हर पहलू से जांच करके। लेकिन जो भी घटना हुई वो अत्यंत निंदनीय है और ऐसी घटनाओं में राजनैतिक, सामाजिक हर प्रकार की एकता परिलक्षित होनी चाहिए। हम केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि उस पूरे मंदिर परिसर की हिफाजत के लिए सीआईएसएफ दिया जाए। अन्य इस तरह के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के बारे में भी अलर्ट जारी किया हुआ है और चौकसी बरती जा रही है। इस तरह की हर घटना को गंभीरता से लेना चाहिए। आगे के लिए सबक सीखना चाहिए और मैं नहीं समझता हूं कि कोई दावा कर सकता है देश के किसी हिस्से के लिए कि ऐसी वारदातें नहीं हो सकती। बिहार में इस प्रकार के सीरियल ब्लास्ट की घटना पहली है और 12 जगह बम रखे गए, 9 ब्लास्ट हुआ है, 3 ब्लास्ट नहीं हुआ है। उसके हर पहलू की जांच कर रहे हैं कि उसमें किस प्रकार के विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ, टाइमर भी लगे हैं, तो वो किसी नतीजे पर पहुंचेगा। बीजेपी और आरजेडी की एकता अब दिख रही है, अंदर खाने बातचीत भी चल रही है। ये बातचीत कोई साधारण स्तर पर नहीं है, अंदर अंदर सीट एडजस्टमेंट तक की बात हो रही है, दोनों तरफ चिंतन चल रहा है। तो हमारे एक कदम से ये सब लोग एक्सपोज्ड हो गए। गाहे के लिए उनको परेशानी हो रही, कोई सरकार कमजोर नहीं, यही तो उनकी बेचैनी है। बिना कुछ किए जो रोज छपते रहते थे तो छपने का कंपनसेशन कर रहे हैं, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ मुख्यमंत्री ने अपनी कई तरह की बातें कही हैं और सीरियस ब्लास्ट के मामलों के बीच में भी कुछ ऐसी बातें कह डाली हैं जिनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एक और मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, रामबदन राय जी, जो कि आरजेडी के नेता हैं। रामबदन जी, आप ही से पूछना चाहेंगे, यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि गठजोड़ होने की संभावना है, बीजेपी और आरजेडी में नंबर गेम चल रहा है। देखिए, ये बिल्कुल निराधार है जी। मुख्यमंत्री जी की ये कहना कि आरजेडी और बीजेपी से कोई ऐसा गठबंधन है, बिल्कुल आधारहीन है। पहले विपक्ष में आरजेडी था जी, तो आरजेडी अपनी भूमिका को निभाता था, घटना जो होती थी उसके विरोध में था। बीजेपी पार्टी उनके साथ थी। आज बीजेपी भी अपोजिशन के बेंच पर आकर बैठ गया है, तो जो अपोजिशन का रोल होता है वो बीजेपी कर रहा है। आरजेडी तो पिछले कई वर्षों से 7-8 वर्ष से सड़क पर है इनके खिलाफ में। लेकिन इस मुद्दे पर जो आप सड़क पर उतरे हैं कि बिहार में जो ब्लास्ट हुए, पहली बार सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं महाबोधि मंदिर में, कितना गंभीर मुद्दा मानते हैं आप इसे और क्या चाहते हैं आरजेडी की ओर से? क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार को तुरंत करना चाहिए यहाँ के प्रमुख तीर्थ स्थलों के लिए, सार्वजनिक स्थलों के लिए और वैसी जगहों के लिए जहां जनसाधारण का मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है? देखिए, पहले खुफिया एजेंसी अलर्ट कर चुका था बिहार में। ये बिल्कुल सरकार के निकम्मों है, ये सरकार की बिल्कुल विफलता है। मुख्यमंत्री जी लोगों का ध्यान हटाने के लिए बीजेपी और आरजेडी में सीट एडजस्टमेंट हो रहा है। जो मुद्दा हुआ है उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये सब बात बोल रहे हैं। इनके पास में कोई तथ्य नहीं है। अब सवाल बिहार में ये है कि बिहार में आज़ादी के बाद पहले
पहली बार कोई आतंक की घटना घटी है बिहार में। अब पहले पुलिस की घटना होती थी, पुलिस के द्वारा लोग मारे जाते थे, गुंडे के द्वारा मारे जाते थे। अब बिहार में आतंकवादी के द्वारा शुरू हो गया। तो ये गवर्नमेंट बिल्कुल विफल है अपने दायित्व में। इनका जो सरकार है बिल्कुल फेल हो चुका है। और जो डीजीपी बैठे हुए हैं, डीजीपी कहाँ पुलिस आतंक कर रही है, कहाँ गुंडा कर रहा है, कहाँ आतंक, उनसे उनको कुछ लेना देना नहीं। ये एक ऐसा डीजीपी को बैठा दिया जो खाली कोचिंग में जाके फिजिक्स पढ़ाते हैं। यहाँ लोग जान की सुरक्षा नहीं है, इस फिजिक्स में क्या कोचिंग ले रहे हैं। चलिए इस मुद्दे का राजनीतिकरण हम ना करें, लेकिन वाला लोग डीजीपी होगा तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर क्या होगा? बिल्कुल प्रशासनिक क्षमता ये गवर्नमेंट की खत्म हो गई है। ये वक्त एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का नहीं है, ये वक्त यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाने का नहीं, ये वक्त है बिहार के लोगों की और देश के लोगों की सुरक्षा का। विजय जी क्या सोचते हैं आप? अब कम से कम चूक ना हो, उस समय सरकार में आप लोग थे, उस समय आपको बाकायदा या इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से चिट्ठी आई थी जिसमें बताया गया था कि बिहार के महाबोधि मंदिर पर आतंकियों की नजर है। उसके बाद भी उसको दरकिनार किया गया, लापरवाही की गई। उसी का नतीजा है कि आज 10 बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। आगे हो सकता है और बड़ी घटनाएं भी बिहार में हो। कैसे रोकेंगे आप लोगों से? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि बिहार के गृह मंत्री की जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री जी की है, और जिस गंभीरता से बात को रखनी चाहिए ये बात को डाइवर्ट कर रहे हैं और इतनी हल्की बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इनकी बेचैनी और घबराहट बता रहा है कि ये पूरे घटना की गंभीरता को न लेकर के इसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बिहार के अंदर बनी है। राजद और बीजेपी के गठजोड़ का यहाँ पर कोई विषय नहीं है। यहाँ विषय है कि ये जो आतंकवाद का श्री गणेश हुआ है, इस आतंकवाद को कैसे रोका जाए, हम बिहार की जनता को इस भय से कैसे मुक्ति दिला सकते हैं। लेकिन इस व्यवस्था को डाइवर्ट करना, अरे भारतीय जनता पार्टी तो 15 वर्षों तक राजद के साथ लड़ करके बिहार के अंदर परिवर्तन लाया और सत्ता में इनको उठा करके सत्ता में लाके बैठाया। अलग विषय है कि विश्वासघात कर करके, चलिए ये राजनीतिक विषय है, लेकिन हमें आज एक मत होकर उस मुद्दे पर बोलना है जो जनता के लिए ज्यादा जरूरी है। वही हम कहना चाह रहे हैं कि ये अपराध का विषय, ये बिहार इतना गरीब प्रदेश और बिहार के अंदर में और अन्य विकसित राज्यों की अपेक्षा अपराधियों का सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है। बिल्कुल गंभीरता से लेने की जरूरत है। हरकू जी, अगर आप देखें तो ऐसे आरोप भी गाहे बगाए लगते रहे कि बिहार हैज बिकम द सॉफ्ट टारगेट फॉर दोज क्रिमिनल्स एंड दोज काइंड ऑफ बिग पीपल जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जो कि कह सकते हैं कि टेररिस्ट हैं। उनके लिए कुछ एक जिले ऐसे हैं जहां पर वो जाके छिप रहे हैं और ये इस बात पे सच्चाई है। वो पकड़ाए भी हैं जी, समस्तीपुर से पकड़ाए हैं, हमारे गृह जिला मधुबनी से पकड़ाए हैं, पड़ोस के जिला दरभंगा से पकड़ाए हैं, इंक्लूडिंग गया से भी वो पकड़ाए हैं, बिहार शरीफ से पकड़ाए हैं, फुलवाड़ी शरीफ से पकड़ाए हैं। तो जहां ये इस प्रदेश के वही कर रहे हैं कि ये तो जब आप लोग इस तरह के, ये सरकार को यही करना चाहिए कि ये सरकार को ये सोचना चाहिए कि जब हमारे प्रदेश में इतने जगह से मतलब आतंकवादी गतिविधि रखने वाले लोग मतलब बैठ करके आ रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारा बॉर्डर है नेपाल, जहाँ की कोई वीजा का कार्यक्रम नहीं है, जैसे जाना है आइए जाइए। उसी के रास्ते जो है नकली नोटों का कारोबार भी चलता है, नकली नोट का कारोबार चलता है, गांजा, आर्म्स का कारोबार चलता है, अपराध का कारोबार चलता है। मेरा दूसरा बॉर्डर है बांग्लादेश। ये हर पड़ोसी देश भारत पर नजर गड़ाए हुए है, आतंकवादी प्रवृत्ति हर देश में फैला हुआ है। इसीलिए मैंने कहा है कि जो एनसीटीसी कानून जो भारत सरकार बनाने के लिए जा रही है, हर इस सरकार को चाहिए कि देश की सुरक्षा के लिए पहले तो एक होना चाहिए कि हम भारतीय एक हैं, इसमें कहीं कोई राजनीतिक दल नहीं है। हम भारतीय हैं, हम भारतीय एक हैं। पहले देश रहेगा तब स्टेट रहेगा, तब लोग रहेंगे, सुरक्षा रहेगा। तो पहले सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। सुरक्षा के इंतजाम में ही आपसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछना चाहूंगा। एनसीटीसी के मुद्दे पर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, आपने ये भी साफ तौर पर हरकू जी कह दिया कि भाई इंटेलिजेंस ब्यूरो की चिट्ठी आई थी, गंभीरता से उसको नहीं लिया गया। अगर चिट्ठी आई थी तो वो एक चिट्ठी की कॉपी केंद्र सरकार को भी भेजी गई होगी। उसके बाद केंद्र से क्यों नहीं उस वक्त यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई? अपने ही दिमाग को लगा करके भाई बिहार सरकार अगर इंटरेस्ट नहीं ले रही है, हम तो कम से कम इंटरेस्ट लें। महावीर स्थान मंदिर की बात करें, चाहे महाबोधि मंदिर की बात करें। ऐसा
से मैं फिर से आपको क्लैरिफिकेशन देता हूँ कि केंद्र सरकार ने कुछ कदम एनआई एक्ट के तहत जो अभी कानून बना हुआ है, जिसका जो एनएसजी और एनआईए जो भी फंक्शन कर रहा है, एनसीटीसी तो पास ही नहीं हुआ इसलिए फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उसके तहत जो कुछ पहले जो कार्यक्रम किया था, तो उसका आपने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल से, बिहार से सबसे ज्यादा विरोध हुआ। वो कर्नाटक की पुलिस जो दरभंगा से जो कुछ एक वर्ग विशेष के लोगों को उसमें से उठाकर ले गया था, तो ये पॉलिटिकल मैटर हो जाता है ना, बाद में पॉलिटिकल मैटर होकर इसको हंगामा क्रिएट कर जाता है। उस समय देश की सुरक्षा चली जाती है ताक पर। यही सबसे ज्यादा अन्यायपूर्ण बात यही है। आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस तीनों लोग बैठे हैं सबके सामने, लाशों पर भी राजनीति हुई। विजय जी, एक चीज तो उत्तराखंड में जो लाशें थी उनको ले जाने के लिए, जी कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज भी लोग आंतरिक और बाह्य सीमा को असुरक्षित कर करके वोट की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये जो खेल खेलते हैं, कभी कोई बहन बना लेते हैं आतंकवादी को, कभी कोई भाई बना लेते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल और ये गलत काम जिन लोग कर रहे हैं इस भारत माता के संतान के साथ, जी जो खेल खेल रहे हैं, इनको आज बताना चाहिए कि आतंकवादी न किसी का भाई है न किसी का बहन है, आतंकवादी राष्ट्र का दुश्मन है, उसके साथ किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए। और खुल करके इस राष्ट्र के अंदर जो भी जन्म लिया है उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी आप बताइए सत्ता में बैठे हुए हर लोगों की है। आपका पड़ोसी देश चाइना, जहां पर भ्रष्टाचार के जो आरोपी हैं उनको फांसी की सजा दी जा रही है, और यहां आतंकवाद जो कि उससे बहुत बड़ा संगीन अपराध है, वहां पर उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है? केंद्र के अंदर आतंकवाद में संलिप्त रहने वाले, आरोप लगने वाले लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं और मंत्री के पद को भी सुशोभित कर चुके हैं, और कांग्रेस के लोग आज भी उनको समझते हैं कि ये बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो अपराधियों को और आतंकवादियों को किस तरह से महिमा मंडित करते हैं। हरखो जी, जवाब देना चाहिए आपको। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को ये भारतीय जनता पार्टी हतोत्साहित करना चाहिए, नेगलेक्ट करना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि आज बताएं कि केंद्र में बैठे हुए कुछ लोग हैं जो बिहार के अंदर आरोप लगा है उन पर। आतंकवाद पर आपको डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए जी। पहले तो आप भारतीय जनता पार्टी हो या आरजेडी हो या कोई भी क्षेत्रीय दल हो, जब आतंकवाद की चर्चा होती है तो उसमें हम सबको एक होना चाहिए। अभी जैसे अभी बिहार में घटना हुई तो सब ये बात कर रहे हैं ना कि हम इस मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर एक साथ हैं, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम ये भी अभी वही स्पष्ट करना चाहते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी, हमारे दिग्विजय सिंह का बयान पर जो आज बवाल मचा है, क्यों बवाल मचा है, उनका कहना सही है। बात तथ्य को समझिए कि आप इस माने जांच एजेंसी अपना काम पूरा भी नहीं किया, जांच एजेंसी वहां पहुंची भी नहीं है। इनके दो प्रवक्ता, एक कहां से कुछ बोल लेते हैं, एक कहां से कुछ बोल लेते हैं। तो जब आरोप प्रत्यारोप लगाइएगा तो सब पार्टी राजनीति नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह जी का जो बयान है कितनी गंभीरता से आते हैं इस राष्ट्र के प्रति, और वैसे लोग अगर रामबदन पार्टी के आईना है, रामबदन किसी को नहीं, तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस राष्ट्र का है। रामबदन जी से हम इस बारे में पूछना चाहेंगे। दिग्गी राजा ने जो बयान दिया, दिग्विजय सिंह जी ने जो नरेंद्र मोदी के बारे में बयान दिया है, उसके बारे में आपकी पार्टी की क्या राय है? उन्होंने जो साफ तौर पर कहा कि हम कुछ बड़ा होगा बिहार में और उसके बाद धमाका हो गया, क्या इसके लिए जिम्मेवार नरेंद्र मोदी हैं? ये बहुत गंभीर मामला है जी। ये लिए दिग्विजय सिंह जी अपने मुताबिक समय समय पर अपनी बात करते रहते हैं। देश के लोग उनकी बात को उतनी गंभीरता से नहीं लेता है। अब ये जांच के विषय है, और जो आपने कहा कि जो लोग हल्ला करने लगते हैं, चाहे वो लालू जी हम लोग के पार्टी के नेता हो या कांग्रेस हो, जो इशारा है हल्ला, ठीक बात है। आतंकवादी से किसी को कोई समझौता नहीं हो सकता है। आज इस तरह का ब्लास्ट हुआ है, आगे अगर 100 जाने जाएंगी तो उसका दोषी कौन होगा, ये बताएं रामबदन जी। हाँ, उसकी जिम्मेवारी हम लोगों को यही कहना है, स्टैंड लेना है। जैसे बिहार में भी सरकार है जी, बिहार की सरकार को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, और कुछ ऐसे मामले सामने में आए, हम लोग भी जो बोलते हैं तो पब्लिक का जो ओपिनियन होता है उसके मुताबिक बोलते हैं। हर गांव का हर आदमी आतंकवादी नहीं हो जाता। किसी एक आदमी को आप पकड़ के ले जाते लेकिन हैं, एक मछली तालाब को गंदा करती है, ये भी सच है। हाँ, ये बात भी सच है जी। लेकिन जिस आदमी के बारे में पूरे गांव और समाज बोलता है कि साइकिल के पंचर बनाता है, 1 साल से चलिए उस तथ्य को भी स्वीकार करते हैं। यहाँ पर एक गंभीर मामला उठा है कि उस पर नहीं बोलना चाहिए। और जैसे
जब ऐसे मामले लोगों के पास में आए गए, पूरे गांव के लोग बोल रहे चलिए, हैं, लेकिन एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। स्थिति में बोला कहीं अपवाद भी हो सकते हैं, गलती भी हो सकती है कि स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में लेके, ताकि स्टेट की सरकार के भी कोई मौजूद है, सरकार किसी का है, उसके कॉन्फिडेंस में हमारे यहाँ आतंकवादी है तो उसको दिन के उजाले में उठा के ले जाइए, चोरी छिपी आप नहीं उठाइए। चलिए, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए यहाँ पर। बहरहाल आप तीनों बने रहिए हमारे साथ। बहुत गंभीर चर्चा यहाँ पर चल रही है कि क्या बदलाव होने की अब जरूरत है। जिस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है गया के महाबोधि मंदिर में, आगे महावीर स्थान मंदिर हैं और बहुत सारे यहाँ पर ऐसे तीर्थ स्थल हैं सभी धर्मों के, जहां पर अगर धमाके हो जाएं तो यहां पर बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। और देश भर की अगर बात करें तो महाबोधि मंदिर में जो बम धमाके हुए उसके बाद कई जगहों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन कई जगहों पर सिर्फ कागजों में। सवाल यहां यह उठता है कि आतंकवाद जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर सरकारें कब तक यूं ही राजनीतिकरण करती रहेंगी, वोट बैंक की, या फिर कुछ चेंजेस लाएंगी, कुछ बदलाव लाएंगी और वाकई में सब एक होंगे। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।